कुछ टाइम पहले हमारे पास व्हाट्सएप पे एक भाई ने हमारे पास रिजल्ट सेंड करे सेकंड और थर्ड ईयर के। थर्ड ईयर में जो रिजल्ट है वो इस पे लिख रहा है कि फेल फेल का रूल, कि भाई आप बैक फॉर्म नहीं भर सकते। उस भाई ने हमसे बात करी नंबर का यूट्यूब से किस तरीके से अरेंज उन्होंने करा पता नहीं, क्योंकि पहले भी हमारे पास मैसेज आए हैं कि यूट्यूब पे हमने सर्च किया और आपका नंबर शो होता है। हमें नहीं पता, हमने इस पर दिमाग भी नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी नंबर अभी भी फ़िलहाल सेव हैं, लेकिन जिसका नंबर सेव हो जाता है उनको अपडेट भी मिलती रहती है, क्योंकि हम स्टेटस पे लगाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि करना क्या होगा इसमें, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरी है। उन भाई को हमने उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, उनसे हमने परमिशन ली कि क्या हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने बोला बना देना, लेकिन रोल नंबर को हाइड कर देना। तो हमने रोल नंबर और एनरोल नंबर, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर से भी इसको मतलब देख सकते हैं रिजल्ट को, क्योंकि एनरोल से देख लिया तो रोल नंबर भी दिख जाएगा। तो वहाँ से हमने दोनों चीज़ हाइड कर दी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता देंगे। ये थर्ड ईयर है जिसमें फेल आ रहा है, ये सेकंड ईयर है जिसमें 010 में बैक है, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है जिसमें 008 में बैक है। अब क्या मैटर है कि भाई फर्स्ट ईयर में जो ये हैं इनकी जो इनका हुआ प्रमोट, ये प्रमोट हुए फर्स्ट ईयर की जब प्रमोट हुए तो ब्लैंक थी मार्कशीट। यूनिवर्सिटी ने बोला कि भाई जो सेकेंड ईयर के मार्क्स होंगे वो फर्स्ट में काउंट होंगे। अब फर्स्ट ईयर में एक चीज़ हमने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी ली, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। तो फर्स्ट ईयर में 008 है जिसमें एब्सेंट हो रखा है, ठीक है। ये एब्सेंट 008 में क्यों हुआ, क्योंकि ये तो सेकंड के बेस पे मार्क्स मिलते हैं। तो ये है इनका क्वालिफाइंग कोर्स। क्वालिफाइंग कोर्स करना होता है 3 साल में एक बार जरूरी। तो इन्होंने जब सेकंड ईयर का पेपर दिया तो सेकंड ईयर में 010 जो कि क्वालिफाइंग कोर्स है उसमें एब्सेंट आया। अब इसमें एब्सेंट आया तो उसमें ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर वाले में एब्सेंट आ गया, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। बाकी नंबर आप चेक कर लेना, सब सेम नंबर है, लेकिन ए भी उसमें दिखा रहा है क्योंकि उसमें एब्सेंट हुआ। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर है वो डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे कि वो बिल्कुल कॉपी है। सेकेंड ईयर के मार्क्स को वेबसाइट सिंक कर रही है, सिंक्रोनाइज कर रही है, मतलब उसके एकदम मार्क्स उठा रही है। अगर हमने सेकेंड ईयर में 010 को क्लियर कर लिया कैसे भी, तो ऑटोमेटिकली 008 जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होता है वो भी पास आएगा वहाँ पे। तो एक तो सॉल्व ये चीज़ हो गई कि भाई आपको 010 देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 010 दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 008 ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मतलब फोकस इस पे करना है। अगर आपकी सेकेंड ईयर क्लियर है तो फर्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो सारे मार्क्स सेकेंड ईयर से उठा रही है वो वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी अगर हम और चीज़ देखें थर्ड ईयर में, देखो थर्ड ईयर में बीए की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन, 309 310, जिसमें आ रहे हैं इनके 30 नंबर, 17 और 13 30 नंबर हो गए। 345 346 जिसमें इनके 33 से ऊपर हैं ये पास हैं। इसका मतलब हम 345 346 को करेंगे इग्नोर। 360 और 361 इसमें भी 30 नंबर। अब इसमें जो फेल दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, ये यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक रूल लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। यूनिवर्सिटी में कमांड लगा रखी है, जो प्रोग्रामर है उन्होंने लगा रखी है कि भाई 5 नंबर दे के अगर पास हो रहा है बच्चा तो इसको पास करो, और अगर 5 नंबर से दे के पास नहीं हो रहा तो फिर इसको फेल दिखाओ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 360 361 में ग्रेस देने की बात करो, ग्रेस दो इस पे, तो कितने नंबर ले लेगा ये, या 30 है 3 नंबर ले लेगा, तो 3 नंबर मिल गए। चलो ये हो गया पास, 360 361 में 3 नंबर दे के पास हो गया। अब बचे कितने नंबर, वो बचे 3 नंबर हमारे पास। अब 309 और 310 में 2 नंबर, कितने की जरूरत है, 3 नंबर की, और बचे कितने आपके पास ग्रेस में से नंबर, 5, क्योंकि 5 नंबर का ग्रेस मिलता है। चाहे तो आप 309 310 में 3 नंबर दे दो और आगे 2 बच जाएंगे। तो इस तरीके से जब वेबसाइट ने ग्रेस लगा के पास करने की कोशिश करी तो उसने इसमें तो लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद दूसरे में देने की कोशिश करी तो वहाँ पे नहीं लगा पाई। इसका मतलब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसने क्या करा, इसको फेल दिखा दिया कि भाई ग्रेस लग के भी पास नहीं हो रही हैं। अब इनको क्या करना है, एक तो 010 वो पुराने वाला है जो सेकेंड ईयर का है, 010 तो इनका पेपर देना है,
और एक देना है 309 310। मान के चलो 309 310 में ये ऐसे हैं कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और 360 310 थोड़ा 360 361 थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। तो जो टफ सब्जेक्ट है उसको तो इग्नोर करें, क्योंकि इन्हें इस टाइम पे फोकस करना है कि 30 से ऊपर नंबर लाने हैं। अगर 31 भी नंबर आ गए ना तो 2 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा और ये यहाँ पे पास हो जाएंगे। 010 का फिर मैटर अटक जाएगा। इन्होंने बोला कि 010 का बैक फॉर्म भर के हमने जो है एग्ज़ाम दे रखा है। तो जब तक बैक फॉर्म आएंगे तब तक क्या करना है, इनको इंतज़ार करना है। मान के चलो परसों बैक फॉर्म आ गए और इनका रिजल्ट नहीं आया तो इनको फॉर्म नहीं भरना है। अगर वो फॉर्म चलेंगे 15 दिन तो इनको लास्ट के 13 दिन तक इंतजार करना है। 010 अगर आ गया तो आप क्या करो, 010 का अगर पास हो जाए तो 010 के बाद हटा के वो भर दो जो मेन सब्जेक्ट हमने बताए, ये या तो 309 310 या 360 361। अदरवाइज आप अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 010 करके भी आप लगा दो। उसके बाद मान के चलो आपने फॉर्म इसका भर दिया, भरने के बाद आपको पता चला कि 010 में तो आप पास हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस रिजल्ट में आपको, अगर आपने पेपर वो नहीं दिया बाद में, पहले तो आपका रिजल्ट 010 का पास आ गया, लेकिन जब आपने वो 010 लगा दिया था 3 पेपर आपको देने थे, लेकिन अगर आपने वो पेपर फिर 010 का छोड़ दिया कि भाई वो तो मेरा पास था, तो आपकी मार्कशीट में फिर से फेल आएगा। लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट जब लेने जाओगे तो वहाँ पे पास आएगा, क्योंकि जो इंटरनेट की मार्कशीट है वो चेक करती है कि बच्चे की फिलहाल क्या प्रोग्रेस है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट में काउंट होता है कि अभी तक बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। समझ रहे हो ना। तो 010 वेबसाइट चेक करेगी कि भाई पहले इस बच्चे ने पास कर लिया है, उसके बेस पे 008 एनवायरमेंटल स्टडीज का वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक नंबर अगर ऊपर आ गया इनका थर्ड में, या तो 309 में एक नंबर फालतू आ गए 14 हो गए तो भी इन्हें 2 नंबर का ग्रेस मिलके हो जाएगा। और अगर इनके ज़्यादा आ गए 33 से तो ग्रेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 नंबर का ग्रेस आगे मिलेगा जिसमें 30 नंबर है। ठीक है, तो ये था। काफ़ी बच्चों के सवाल आते हैं और हमने लगातार इन पे वीडियो बनाई है। अब आज बारिश हो रही है, कैफ़े की छुट्टी हमने कर रखी है, घर पे थे, भाई ने बोला कि बना दो। माहौल सही था तो एकदम से हमने बना दी, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लिया। उम्मीद है कि सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे आप अपनी जो मार्कशीट है उसको नहीं सेंड कर सकते, हमें नहीं बता सकते। और ये चीज़ें जब आप अपनी मार्कशीट सेंड करते हो तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आते, नहीं तो आप बताओगे कि फर्स्ट में बैक है, सेकंड में ये चीज़ वो थोड़ा इतना हो जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट लाइन में रहते हैं तो टाइम देना ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में यूट्यूब के कमेंट को इग्नोर करना पड़ जाता है। और एक चीज़ और बताएं काम की, पहले हम इस चीज़ को बताते थे लेकिन अभी हमने छोड़ दिया, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर मैसेजेस आ जाते हैं और वहाँ पे हम जो है सारे के सारे मैसेज डेली रिप्लाई करके चलते हैं। एक और काम की बात बताएं आपको, आप कहीं भी किसी भी चैनल पर रिप्लाई कर रहे हो, आप जैसे मैसेज करते हो कि पूछते हो कि बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा, या फिर आप पूछते हो एमकॉम का रिजल्ट कब आएगा, बीए बीकॉम एमकॉम, तो इन कमेंट को यूट्यूब खुद से डिलीट करता है। मतलब डिलीट क्या करेगा, वो इन्हें अलग रख देता है। उनको लगता है कि आप अपना चैनल, अपनी कोई वेबसाइट इनके चैनल पे कमेंट सेक्शन पे प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आपने सुना होगा वेबसाइट होती कौन सी है, facebook.com amazon.com, मतलब जिनके बाद में .com आता है। तो जब आप mcom लिखते हो ना, m.com, और स्पेस नहीं लगाते हो, तो यूट्यूब को लगता है कि भाई इन्होंने जो भेजा है ये इनकी वेबसाइट है कोई, तो यूट्यूब उसे ब्लॉक करता है। काफ़ी बच्चे बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत लंबा मैसेज कर देते हैं और उसमें कहीं पे बीकॉम भी लिख देते हैं, b.com, तो यूट्यूब उस कमेंट को हाइड कर देता है, मैं दिखता नहीं। फिर बच्चा दूसरा कमेंट करता है कि सर आप तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा बड़े हो गए, ये चीज़ वो चीज़। तो हम आपको बता दें, पहले हम इन चीज़ों का ध्यान रखते थे, सबको बताते थे, लेकिन अभी तो बस थोड़ा सा बिजी रहते हैं ना। तो बस वही चीज़ है कि इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज किया करना अगर कुछ ऐसी बात होती है तो वहाँ पे हम देख के बता देंगे। ठीक है, तो लंबी खींच दी वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें बताई हमने शायद सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। धन्यवाद।